धम्म के जागने के लिए, धम्म की सेवा के लिए और धम्म के दिन की वहाँ जो भी दुनिया भर के आते हैं उनकी सेवा एवं आर पारदर्शिता के साथ कारोबार वहाँ का चलने के लिए जिनके उस धम्म की पैशन है, जो धम्म के दुश्मन नहीं है, जिन्होंने भारत में खुद धम्म को समाप्त किया, ये विडम्बना है। वो वैदिक ब्राह्मणवाद है, वैदिक पौराणिक परंपरा है। और यहाँ ये बात आपको बता दूँ प्रकट रूप से डायरेक्ट खुलेआम कि भारतीय भूमि असल में बुद्ध सिद्ध संज्ञा में भूमि धन भारत अलग है। भारतीय भूमि सही में सच में बुद्ध और सिद्धों की सत्धर्मधारा की भूमि है। भारतीय भूमि धर्म के नाम पर कल्पना विलासी मनमुखी वैदिक पौराणिक धारा की बात नहीं है, भूमि नहीं है, भले उसका प्रोपेगेंडा यहाँ ज़्यादा है। तो जो भी वहाँ बोध गया में हमारे बनते हमारे सज्जन साधु सज्जन वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन में हम पूरी तरह से सहभागी हैं, मनसा वाचा कर्मणा सहभागी है, सहयोग के साथ है। और इसके लिए जैसा भी उस आंदोलन का संचालन करने वाले खरात सर है, डॉक्टर विलास खरात सर है या अन्य कोई भी हमारे साथी श्रेष्ठी है वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसके ये आंदोलन चलाने के केंद्र में है, व्यवस्था में है, उनके निर्देश के अनुसार जहाँ जहाँ आवश्यक हो, जैसे कि आज 6 मार्च को सारे भारत में इसे धर्म आंदोलन का एक सहभाग के रूप में सहयोग है। और इसीलिए उस बोधगया के महाआंदोलन को, बोधगया मुक्ति आंदोलन को सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए गुरु गोरखनाथ का सिद्ध पंथ का नाथ सिद्ध भारत में दो धारा, दो पंथ प्राचीनतम है, एक बुद्ध धारा और एक सिद्ध धारा। भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ कहा जाता है जो ज़्यादातर परिचित है, तो उससे हम सिद्ध एक स्कूल की भी प्राचीनता समझ सकते हैं। उसी तरह से बुद्ध स्कूल की भी प्राचीनता, एक बुद्ध की उसमें उसके ऑर्गेनाइजर है, बुद्ध धारा के, बुद्ध पंथ के, बुद्ध स्कूल के संस्थापक नहीं है, वैसे ही सिद्ध पंथ के एक जो प्रमुख है ऑर्गेनाइजर पुनर्प्रस्थापक गोरखनाथ है, उसी तरह से वो सिद्ध पंथ के प्रमुख हैं। और गोरखनाथ के भगवान बुद्ध के शब्द में ये कहे, इस पंथ की प्राचीनता, ऐतिहासिकता एवं गति, अव्याहत गति के बारे में तो उस गति के बारे में जैसे कि बुद्ध कहते हैं, एतन बुद्धानुशासन, जो भी बुद्ध होगा वो यही बात करेगा। और ये कोई एक सिद्धार्थ बुद्ध की देशना नहीं है, ये देशना अनंत बुद्धों की है। उसी तरह से गोरखनाथ भी उसी देशना के बारे में कहते हैं कि सुनि गुणवंता, सुनि बुद्धिवंता, अनंत सिद्धांत की बानी, ये बानी गोरख बानी, गोरख शब्दी, ये गोरख शब्दी जैसी बानी जैसी त्रिपिटक में बुद्ध की बानी है। तो ये कोई अकेले गोरखनाथ की नहीं है, ये जो भी सिद्ध अनंत काल से आए हुए अभी हैं और आगे भी जागते रहेंगे, सम्यक रूप से सिद्ध चेतना में जीवन गति में अनुसंधान करते हुए जीवन को सम्यक रूप से आर पारदर्शिता के साथ जानते, देखते, समझते, आर पार होते, अवधूमन के साथ, निर्वाण गति के साथ में जानते हैं, वो यही बात कहते हैं। और जैसी गणित की भाषा में शब्द अलग अलग हो भाषा अलग अलग हो सकती है, चाइनीज, मराठी, अंग्रेजी वगैरह वगैरह, मगर गणित की भाषा में, साइंस की भाषा में वह शुद्ध विज्ञान, शुद्ध ज्ञान अलग नहीं होता, वो एक ही होता है। कहीं भी जाएंगे तो वो ज्ञान आप उसको अलग अलग शब्दों में नहीं होता, वो एक के अनेक अर्थ नहीं किए जा सकते। उसी तरह से बात यदि शुद्ध धर्म की बात होगी, जहाँ भी होगी, जो भी आदमी करेगा, जहाँ से भी करेगा, भारत से करे, यूरोप से करे, अफ्रीका से करे, वो एक ही बात होगी। वो शब्द भी एक दूसरे के साथ में आप छन करके अलग अलग भाषाओं में शब्द बने को उनको चीर फाड़ करके आप देखेंगे तो वो शब्दों की देशों एक ही होती है, असमान होती है, ये कि अनेक अर्थ करने की उसमें गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। यदि सम्यक रूप से उसका
विच्छेदन कर हम स्पष्टीकरण करें तो ये कि अनेक अर्थ नहीं होते, जैसे गणित की, साइंस की, विज्ञान की भाषा में भाषा होती है, उसी तरह से सिद्धों की बुद्धों की जो देशना है वो अलग विज्ञानी देशना है, शुद्ध देशना है। और जो जो बौद्ध गया में अभी आंदोलन इसे जगाए रखना, भारतीय भूमि सिद्ध बुद्ध संज्ञानी बौद्ध धर्मधारा चालक है, इसे जगाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी साधकों की सिद्धों की जिम्मेदारी है। और ये सीधा और साधका ये सब खोज करने वाले और धर्म को जगाए रखने वाले कौन होते हैं? तो जैसे बुद्ध कहते हैं उसी तरह से गोरख कहते हैं, बुदड़ी जुग जुग कई आई, बुदड़ी शुद्ध साधिका चलाई। ये जो ध्यान ज्ञान बुदड़ी है, शुद्ध धर्म की बुदड़ी है, ये शुद्ध साधिका खोज करने वाले आप में और हमारे में से जो स्त्री पुरुष है वही इस बुदड़ी को जगाते हैं और चलाते हैं। इसको जगाने और चलाने वाला कोई अवतार, कोई मसीहा, कोई सेवियर, कोई रसूल, कोई मैत्रेय, ऐसे आदर्श अभिसंकल्पना वाले पात्र नहीं होते, काल्पनिक पात्र नहीं होते। ये खोज करने वाले आप में और हमारे में से जो स्त्री पुरुष होते हैं वही इस बुदड़ी को जगाए रखते हैं और चलाते हैं। बुदड़ी जुग जुग तक आई, बुदड़ी शुभ साधिका चलाई। इस बुदड़ी में अतीत का भाषा जो कालातीत ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान शिक्षित अवधून जिसमें चलता है, हकीकत में निर्जरा चलती है संसारों की जिस अवधून होता है वो ज्ञान इस बुदड़ी में चलता है। भनक गोरखनाथ मथिन का दासा। और आपको बता दूं कि जो नाथ पंथ के प्रमुख की वर्ड्स है, मुख्य शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, वो सारी टर्मिनोलॉजी संयोग से या एक धारा की एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप से, एक संज्ञान से, एक गति से बुद्ध धारा में व्याख्यायित है। जैसे कि नाथ यह शब्द बुद्ध का व्याख्यायित है और उसी अर्थ में वो नाथ पंथ में प्रवाह ही है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति, अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया, अत्तनो सुरंतेनो नाथो नरक दुर्लभम। इसी तरह से वेदों में भी नाथ शब्द है। अगर वेदों में नाथ शब्द सनात अनाद इन अर्थ से है, अत्ता ही अत्तनो नाथ होने का उसको कोई संज्ञान नहीं है और वो उनको मान्य भी नहीं है। वो धर्माधिकारिता का काम करने वाले और अपने अपने खुद धर्माधिकारी बनने के साथ बाकी चीज़ों को फैर बनाकर रखने वाले, भक्त बनाकर रखने वाली परंपरा है वो सिद्ध बुद्धों की परंपरा वो नहीं है, वो संज्ञा नहीं है। आर पार देशी तरह के साथ गोरखनाथ तो सीधे कहते हैं कि भक्ति मुक्ति में ना करवाई तो आगे गए भक्ति अनुमुक्ति शामिल करने से कोई ईश्वर देवता पुरुष होता है तो उसको नकार दो, उसे ऐसा नहीं होता। विचार में ताकत होती है, विचार की ताकत काल की ताकत होती है, विचार की ताकत युद्ध कर सकती है, शांति कर सकती है, देशों के करार कर सकती है, आपस में बातचीत कर सकती है। मगर विचार की ताकत हमें नींद नहीं ला दे सकती। विचार की ताकत इस पल में आकर के ध्यान के साथ दुनियादारी नहीं कर सकती। तो गाड़ी चलाते हुए सामने जाने गाड़ियाँ चला रही है, आधा सेकंड के लिए किसी ड्राइवर को ध्यान रख जाएगा, अपराध हो जाएगा उसका। विचार से गाड़ी नहीं चलती, ध्यान से गाड़ी चलती है और ध्यान विचार का इस्तेमाल कर सकता है। विचार कभी ध्यान पर नहीं आता है। तो विचार को लेकर के मंत्र तंत्र पूजा पाठ होम हवन ऐसी बातों को लेकर के धर्म का ध्यान करने वाले धर्माधिकारी बन जाए तो बाकी जनता आम जनता फेर बनने के लिए वो निवेश करेंगे। वही उनका धर्म है, उसी से वो चलता है। और ऐसे में चेतना की जीवन गति के साथ सारे समाज की जो विकर्ष होना चाहिए, जो ध्यान होना चाहिए समय रोड से चेतना का, वो नहीं होता। उसके चेतना की अधोगति चलती है और वो हमारे समाज का दुख होता ही है। वो किसी व्यक्ति का दुख नहीं होता, वो सारे समाज का दुख होता है। और ये समझ कर चलना हमारी जिम्मेदारी है। इस धर्म को, इस धर्म संज्ञान को जगाए रखना और चलाना हमारी जिम्मेदारी है। भारत में इतनी शुद्ध देशना, इतनी शुद्ध देशना समाप्त प्राय हो गई थी, समाप्त हो गई थी तकरीबन। मैंने है कि बाहर वाले देशों ने, आसपास के देशों ने, श्रीलंका हो, बर्मा हो, चाइना, कोरिया, जापान, थाईलैंड नहीं हो गए हो, उन्होंने समाज में रखा, बड़ी शुद्ध रूप से समाज में रखा। और वो अभी भारत में और सारी दुनिया में इसको तो फैल रहा है। मैं आपको बता दूँ इसी पिछले साल 2024 में मैंने 2.5 महीना तक 2 महीने के लिए यूरोप दौरे पर गया था। यूरोप को मुझे बुलाया गया था। तो यूरोप में जो सेकेंडरी यूरोप है, स्विट्जरलैंड है, चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, उन देशों में मैं गया था। आपको बता दूँ कि मैं घर में गया, यूनिवर्सिटी में गया, दुकानों में गया, कोई सरकारी दफ्तरों में गया,
जहाँ जहाँ 99% लोग ईसाई है और रिकॉर्ड, मगर जिस घर में जहाँ